खुशामदीद ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हो नारवा लिटरेरी सोसाइटी और मैं हूं आपका मेज़बान नारवा वाला। इस वक्त मैं मौजूद हूं ज़ू ग्राउंड शीरी नारवा में, चूँकि कई सालों से इस ग्राउंड पे वर्क चल रहा था और हाल ही में इन्होंने एक टूर्नामेंट भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है। इसी हवाले से ये इस ग्राउंड के जो स्टेक होल्डर्स हैं इनके साथ मैं बात करना चाहूँगा, इनके क्या ऑब्जेक्टिव्स है इस ग्राउंड को लेके, या आने वाले वक्त में इसका फ्यूचर जो है नौजवान यूथ को लेके कैसे ये एंगेज करना चाहते हैं इस स्पोर्ट्स के साथ। आए जाने इनके क्या तासुरात है इस हवाले से। इस्तकबाल है आपका नारवा लिटरेरी सोसाइटी पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सबसे पहले इस ग्राउंड के बारे में बताएं कि इसकी क्या हिस्ट्री है, इसका क्या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। देखिए, मेरा नाम वजाहत फ़ारूक भट्ट है एंड करेंटली आई एम सर्विंग एज अ प्रेसिडेंट ऑफ दिस ग्राउंड ज़ू ग्राउंड शीरी नारवा। एंड मेरे साथ अभी जो कमेटी जो मेंबर्स है, हमारे जो कोर मेंबर जो इस एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब, सेक्रेटरी साहब और हमारे जॉइंट सेक्रेटरी साहब और ट्रेजर साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। और आज आप यहाँ पे आए, आपका वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। एंड रही बात यहाँ पे जब आप बात करते हैं हिस्टोरिकल इस ग्राउंड की बात करेंगे हम। सो 2016 अप्रॉक्सीमेटली 2017 की यहाँ हमारे यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव थे यहाँ पे शीरी के, और भी पास में जो एक दो गांव के थे, वो भी उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था कि यहाँ पे हमारे नारवा में एक ग्राउंड होना चाहिए, स्पेशली इस एरिया में जहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली अगर आप इस नारवा की बात करोगे, मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो हमारे नौजवानों की है और नए नए बच्चे अभी 16-17 उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है यहाँ पे। बट अनफॉर्चुनेटली जब स्पोर्ट्स की बात करते कि हमारा इनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, तो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था, पूरे गांव ने, पूरे हमारे यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स ने, उन्होंने यहाँ पे इनिशिएट लिया, ग्राउंड बनाने का उन्होंने लिया। सो फॉर्चुनेटली 2021 में ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम रीजंस ये एक्टिविटीज़ यहाँ पे स्टार्ट नहीं हो रही थी। सो इन 2022 के एंडिंग में यहाँ पे हमारी जो कमेटी यहाँ पे डिफरेंट जो हमारे जो गाँव हैं, 4-5 गाँव ने मिलके एक कमेटी तश्कील दी, जहाँ पे हम आज ये कमेटी वाले आपके सामने हैं। तो हमारा जो मोटिव था इनिशियली दैट वाज कि दैट इस ग्राउंड को यहाँ पे क्रिकेट एक्टिविटी स्टार्ट करना, नॉट ओनली क्रिकेट बट अदर स्पोर्ट्स एक्टिविटी स्टार्ट करना, जहाँ पे जो मेन मोटिव था कि यहाँ के बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिले, यहाँ के बच्चों को चाहे वो डिफरेंट फील्ड्स में खेल रहे हैं, एटलीस्ट यहाँ पे आके वो खेले, अपना टैलेंट दिखाए, एटलीस्ट यहाँ से निकल के वो डिफरेंट जगहों पे अपना टैलेंट दिखाए और अपने इस गाँव को, अपने इस एरिया को रिप्रेजेंट करे, नॉट ओनली इन कश्मीर बल्कि अक्रॉस द इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। दैट वाज आवर मेन मोटिव। क्योंकि आप बात कर रहे हो यहाँ के यूथ के हवाले से, और किस हद तक आप इस ऑब्जेक्टिव में कामयाब हो गए। चुनाचे जैसे हमने कमेटी बनी, सो यहाँ पे बहुत सारे काम जो हमने वॉलंटरी बेस्ड पे जो कमेटी ने ली थी स्टार्टिंग में, जैसे कि लेवलिंग ग्राउंड हमने स्टार्ट किया था। लेवलिंग से पूरे अगर आप देखोगे अपने आप जो व्यूवर्स है, आप इनको दिखाना, आप प्लीज़ इनको दिखा दीजिए कि दैट कितना बड़ा ग्राउंड है। पूरी ग्राउंड की लेवलिंग हमने स्टार्ट की थी। अपार्ट फ्रॉम दैट जो यहाँ पे जो विकेट थी, मुझे लगता है कि पहली ऐसी विकेट बनी थी जहाँ पे इट वाज अ काइंड ऑफ आई कैन से दैट जो मुझे लगता है कि वैली की बहुत ही बेहतरीन विकेट यहाँ पे बनी थी। और नॉट ओनली नारवा से बल्कि डिस्ट्रिक्ट बल्कि नॉर्थ कश्मीर से जो प्लेयर्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट इसमें किया था। सो हमारे लिए काइंड ऑफ अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए अचीवमेंट थी हमारी कमेटी के लिए कि हमने विद इन 2 मंथ्स यहाँ पे जो 6 साल से जो एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हो रही थी, हमने वो 2 महीने में करके दिखाई। और फिर इस साल फिर से हमने जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ स्टार्ट की, यहाँ पे फिर से एक टूर्नामेंट्स हमने स्टार्ट किए, यहाँ पे डिफरेंट टूर्नामेंट्स एंड डिफरेंट कैटेगरीज और डिफरेंट एज ग्रुप के लड़कों के लिए हमने स्टार्ट करने वाले। और इनफैक्ट कल ही हमारी एक यहाँ पे टूर्नामेंट की इनॉग्रेशन भी हुई है, नारवा प्रीमियर लीग, जिसमें डिस्ट्रिक्ट के टॉप जो टीम्स हैं उन्होंने वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड इन कमिंग डेज वी आर ऑल्सो ऑर्गेनाइजिंग विलेज लेवल टूर्नामेंट्स फॉर लोकल विलेज। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक अंडर 17 एंड अंडर 19 द मेन मोटिव ऑफ एवरी ग्राउंड, एवरी एसोसिएशन शुड बी दैट जो भी हमारे जो इमर्जिंग जो टैलेंट है, इमर्जिंग जो लड़के, इमर्जिंग जो हमारे जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, उनको प्लेटफॉर्म मिले कि वो आगे जाके एट द एज ऑफ 21, एट द एज ऑफ 20 वो अच्छे नेशनल वहाँ पे टीमों में खेले, बिकॉज वो उससे पहले हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। सो दैट्स द मेन मोटिव ऑफ आवर एसोसिएशन। क्योंकि कंट्रीब्यूटर्स की बात कर रहे हैं हम, तो इस हवाले से बताएं कि किन किन हजरात ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है।
अगर हम इनिशियली बात करें कि दैट इसमें बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है। जैसे कि हमारे यहाँ पे शीरी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने दिन रात करके ये इसमें इनिशिएट किया था। उस टाइम पे हमारे और भी विलेज के जो रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने भी इसमें इनिशिएट किया था। यहाँ पे जो रूरल डेवलपमेंट आई थिंक जो उन्होंने यहाँ पे अपने कुछ जो स्कीम्स की तरफ से यहाँ पे काम किया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ की सिविल सोसाइटी, यहाँ के नौजवान, यहाँ के बच्चे, उन सब का कंट्रीब्यूशन है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट और हमारा भी कुछ छोटा कंट्रीब्यूशन रहा। एटलीस्ट सबका कंट्रीब्यूशन इसमें रहा है और सबका मोटिव एक ही है, यहाँ के जो बच्चे हैं उनको प्लेटफॉर्म मिले, वो इस नारवा का नाम हर जगह पे, हर दुनिया मतलब दुनिया की हर जगह में वो रोशन करें। लाइक हमारे कुछ इमर्जिंग प्लेयर्स भी यहाँ पे निकले हैं। फ्यू आप भी जानते होंगे, जैसे आकिब नबी एक IPL में वो सेलेक्ट भी हुए थे एज ए नेट बॉलर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अनदर पर्सन ज़हूर अहमद डार, आई थिंक ज़ोर जोलो, वो भी एक इमर्जिंग प्लेयर है। वैस तजम्मुल इज़ अनदर प्लेयर। और मोमेन, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं और जो पूरे वैली में खेल रहे हैं। सो हमारा ये है कि वो वैली में ना खेले बल्कि वो नेशनल्स में खेले, इंटरनेशनल खेले, इंडिया में खेले। लाइक परवेज रसूल, लाइक अदर प्लेयर जो कश्मीर के जो खेल रहे हैं IPL में इंडिया में, दैट्स आवर मेन मोटिव। आपने बहुत सारे प्लेयर्स की भी बात की। आप बताएं कि एक ही जगह या एक ही क्लब में ये क्यों नहीं खेलते हैं? ये डिस्ट्रैक्ट हो गए इस वक्त, जहाँ तक मेरा एक नज़रिया है। सी सर, जैसा कि आपको पता है कि दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो एसोसिएशन होती है गवर्नमेंट, जैसे जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन होगी जो BCCI की डायरेक्टली अंडर है। एंड सेकेंडली इज़ जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स एसोसिएशन। इनका जो काम, इनका जो पहला तो इनका आई कैन से दैट इनका ये काम है एटलीस्ट यहाँ के जो नौजवानों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे, यहाँ के नौजवानों को वो असेंबल करे, उनको क्लब्स में खिलाए, उनको एक टीम बना के आइडेंटिफाई करे, उनको वो जाके उनको एक प्रमोट करे, टैलेंट उन पे इन्वेस्ट करे और रिजल्ट ये निकले कि दैट वो नेशनल और इंटरनेशनल खेले। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। ये एक इन जो आज की जो एसोसिएशन बनी है नॉट ओनली नारवा की बल्कि अक्रॉस द कश्मीर, अगर आप देखोगे दैट पिछले फ्रॉम सिंस 1947 जब हमें आज़ादी मिली है तब से लेके आज तक मुझे लगता है कि कुछ सालों पहले एक या दो लड़के गए हैं जो हमारे नेशनल्स या इंटरनेशनल खेल रहे हैं अभी। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और मतलब इट्स नॉट, ये कोई रीज़न नहीं कि फंडिंग का कोई इशू था या कोई और चीज़ था, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी, यहाँ की सिविल सोसाइटी को भी अवेयर होना चाहिए कि जो इतना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना जैसे कि फ़ंड कर रही है, इस पर इन्वेस्ट कर रही है, एटलीस्ट वो उसका आउटकम क्या है। मुझे लगता है कि ये तो फेलियर ही है हमारी सिस्टम का फिर देन जो हम देख रहे हैं पहले। बट कुछ सालों से, 1-2 सालों से मुझे लगता है कि आई शुड अप्रिशिएट द करंट एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली LG एडमिनिस्ट्रेशन को, जिसकी वजह से नॉट ओनली 1-2 बल्कि अप्रॉक्सीमेटली मुझे लगता है कि नॉट ओनली इन क्रिकेट बल्कि अदर फील्ड्स में हमारे लड़के लड़कियाँ गोल्ड मेडल्स ला रही है। और मुझे लगता है अगर वो पहले से वो इनिशिएटिव गवर्नमेंट हमारी इनिशिएट लेती तो मुझे लगता है कि आज मुझे लगता है हर डिस्ट्रिक्ट से 2-3 प्लेयर्स अभी इंटरनेशनल खेलते। तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम यह है कि क्लब्स या बाकी चीज़ों में मुझे लगता है कि अंडर 17 और अंडर 14, अंडर 19 जो क्रिकेट यहाँ पे उसका कोई कंसेप्ट नहीं है। जब कोई हम प्लेयर की बात करते हैं कि एट द एज ऑफ 17, मुझे लगता है कि जो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की जो बात करते हैं, जो गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं उनको, जो उन्होंने जो पहला मैच खेला था एट द एज ऑफ 17 उन्होंने खेला था। सो मुझे लगता है कि देयर इज़ नो कंसेप्ट इन आवर कश्मीर की कोई एट द एज ऑफ 17 कोई इनको प्रमोट करे, उनको प्रैक्टिस हो जाए या बाकी चीज़ों में। मुझे लगता है कि जो हमें जो बेसिक जो क्रिकेट या बेसिक स्पोर्ट्स जो चीज़ें हैं कश्मीर में वो हमें प्रमोट करनी चाहिए एट अर्ली एज, जैसे 14 एट द एज ऑफ 14-13 उसमें हमने स्टार्ट करना। जो हमें जो अपकमिंग जो जनरेशन है उन पे इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड आप अपकमिंग चाहे वो क्लब्स में खेले चाहे वो किसी और चीज़ में खेले, मुझे लगता है कि दैट हमारा रिजल्ट आउटकम भी हमें लगता है कि दैट वो एक अप्रिशिएबल एक अच्छा आउटकम हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि नारवा के क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ, आप बताएं कि इनको कैसे एक ही जगह पे आप टैब कर सकते हो? ये बिखर चुके हैं इस वक्त जहाँ तक मेरी नज़र है। सर मुझे लगता है कि आई थिंक इसका मैं मतलब आई कैन से दैट हर किसी एक की एक पर्सनल एक ओपिनियंस होते हैं, एक पर्सनल क्या बोलते हैं इसको, आई कैन से दैट एक आइडियोलॉजी होती है, किन खिलाड़ियों के साथ खेल रहे हो बाकी चीज़ों। मुझे लगता है कि एक बेसिक मुझे ये होना भी चाहिए। एक इफ़ आई एम फ्रॉम शेरी बारामूला, इफ़ आई एम फ्रॉम नारवा, एटलीस्ट माई फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी कि दैट एटलीस्ट आई शुड प्रमोट, आई शुड कंट्रीब्यूट समथिंग फॉर माई विलेज एंड माई एरिया। सो उसी हिसाब से मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि दैट प्लीज़ कम फॉरवर्ड। एटलीस्ट अगर आप किसी भी क्लब से खेल रहे हो,
जो हमारे जो अपकमिंग जो जनरेशन है, जो यंगस्टर्स आप देख रहे हो खेल रहे हैं, एटलीस्ट उनको गाइड करें, इनको मेंटोरशिप, आपकी मेंटोरशिप चाहिए। इकट्ठे रहिए, साथ मिल के। एटलीस्ट अगर हमारा एक क्लब भी रहता इस नारवाव का, जो मुझे लगता है कि टॉप जो क्लब्स कश्मीर के हैं, उसमें एक क्लब में एक दो लड़के हमारे नारवा के खेल रहे। अगर ये पॉसिबल होता कि हमारे नारवा में से एक क्लब निकलता, मुझे लगता है कि वो कश्मीर का, न कि कश्मीर का बल्कि पूरे इंडिया का एक बेस्ट क्लब बन जाता। सो आई वुड रिक्वेस्ट देम, जितने भी जो हमारे प्लेयर्स हैं, एंड अगर हम भी उसमें कंट्रीब्यूट कुछ कर सकते हैं, वी आर रेडी। एंड एटलीस्ट अगर हम एक कलेक्टिव एक एफर्ट्स करते, अगर एक क्लब यहाँ पे एक बनाते, एक क्रिकेट काइंड ऑफ जो हम कर रहे हैं, सी वी आर नॉट प्लेइंग। मैं तो खेल रहा था 5-6 साल, हमारे जो एसोसिएशन वाले जो है वो भी खेल रहे थे। हमारा काम था कि इनको एक प्लेटफॉर्म तैयार करके रखना है, ग्राउंड तैयार करके जहाँ पे खेले। बट ये जो भी चीज़ें हो रही है उनके लिए हो रही है, बट उनको यूटिलाइज़ करना उनको अभी उनका काम है, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि वो गाइड करें हमारे बच्चों को और हमारे नौजवानों को। सो कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए, एक अच्छा एक टीम बने, एक क्लब बने, एक ऑर्गेनाइजेशन भी बने, कह सकता हूँ मैं, जो पूरे नारवा को रिप्रेजेंट करे पूरे कश्मीर में। क्योंकि अब बहुत सारा यूथ इस वक्त स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा है, खासकर क्रिकेट की बात करें तो यहाँ पे पूरे कश्मीर में क्रिकेट का ज़्यादा फेवर है। आप बताएं कि क्रिकेट तो खेल ही रहे हैं, ये इसके साथ साथ स्पॉन्सरशिप की भी ज़रूरत है इस वक्त, या कोई ऐसा ज़रिया नहीं है इनके पास, ज़रिए मुआश जिसको बोल सकते हैं, इनके रोज़गार का ज़रिया भी बनना चाहिए। उस हवाले से भी बताएं कि ये कैसे क्रिकेट और सोर्स ऑफ सर्वाइवल भी दोनों एक तरफ कैसे चला सकते हैं। सर उसमें बेसिकली हमें क्या चाहिए कि दैट राइट नाउ I completed my master's recently, and apart from that, I'm running an NGO also. मैंने जॉब पे फोकस नहीं किया था, बट मेरा ये था कि दैट आई विल स्टार्ट माई अगर मैं जॉब नहीं करूँगा तो मैं खुद का एक स्टार्ट कुछ करूँगा। अगर इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनी, मतलब एवरीवन, कि कश्मीर किसी की हर एक के पास जॉब पॉसिबल हो, नॉट ओनली इन इंडिया, बल्कि नॉट ओनली इन साउथ एशिया, बल्कि वर्ल्ड में, अगर पूरी दुनिया में इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अमेरिका, यूरोप, कि वो हर किसी को जॉब प्रोवाइड करे, गवर्नमेंट जॉब। बट उसमें क्या पॉसिबिलिटी होती है हमारे यहाँ पे कि दैट एटलीस्ट अगर किसी के पास जॉब नहीं है कि वो अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट करे। उस स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट इज़ फाइनेंसिंग, आपको सब्सिडी 50% मिल रही है, आपको गवर्नमेंट इतना सपोर्ट कर रही है। रही बात स्पोर्ट्स की, देयर आर मेनी प्लेयर्स। देखिए अगर आप मैं आपको कुछ नाम मुझे नाम याद नहीं आ रहे कि दैट दे आर प्लेइंग डिफरेंट विद डिफरेंट क्लब्स, और एक क्लब के लिए वो दे आर गेटिंग पेड अप्रॉक्सीमेटली 10,000-15,000 उनको एक मैच के लिए पे किया जा रहा है। तो जब उन्होंने प्रोफेशनली अपने आप को कंप्लीट एक प्लेयर बनाया, तो नाउ एक मैच के लिए उनको पीपल आर पेइंग देम 15 or 20,000 फॉर वन मैच। सो मुझे लगता है कि आप अपने आप को ऐसा काबिल बनाए, काबिल के साथ साथ एक हुनर भी सीखे। हुनर के साथ साथ आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दुश्वारी पेश आएगी इन फ्यूचर, दैट कोई आपको इनकम या आपका जो सर्वाइवल आप पे कोई असर पड़ेगा। दैट इज़ कि दैट आप में एक हिम्मत होनी चाहिए, कुव्वत होनी चाहिए, आप में ये एक काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है। इट्स नॉट ओनली कि दैट आपको गवर्नमेंट जॉब ही करनी है। सो स्टडी भी करें, कुछ सीखे भी, कुछ स्किल भी सीखे। देयर आर मैनी यहाँ पे आज के दौर में मुझे लगता है कि फ्रॉम लास्ट 3-4 ईयर्स में मैंने देखा है कि दैट एक पीसफुल इन्वायरमेंट में कश्मीर में टूरिज्म में इतना स्कोप है। जैसे आप बात कर रहे थे, मैंने आपको बहुत सारे पॉडकास्ट भी देखे हैं, वीडियोस भी देखे आपने देखे हैं मैंने, जिस तरह से आपने हमारी नारवा में, जैसे गुआस है, जैसे हमारे जो वाटरफॉल है यहाँ पे, जैसे आपका श्राइन्स है यहाँ पे, हिस्टोरिकल जो प्लेस है यहाँ पे, टेम्पल्स भी यहाँ पे हैं। मुझे लगता है कि अगर आप उन पे भी फोकस करें, मुझे लगता है कि आधा से ज़्यादा मुझे लगता है जो यहाँ के जो नौजवान हैं वो तो उनमें इन्वॉल्व हो जाएगा। सो इट्स अप टू अस, हम किस तरह से इन चीज़ों को देखें। ये हर एक नौजवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे आपने होम स्टे, जैसे अभी एक नया ट्रेंड चल रहा है कश्मीर में, अगर हमारे गोवास में ऐसा कुछ हो जाए जहाँ पे अभी जैसे एक हैशटैग चला था गो ग्रेस, ऐसे करके, ऐसा नहीं हम कांट वी स्टार्ट अनदर हैशटैग जैसे गो गुआस, गो जैसे नंबर वाटरफॉल है, उसके लिए हमें भी कुछ इनिशिएट करना चाहिए। एंड मुझे लगता है कि उसमें भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि कश्मीर एक इतनी ब्यूटीफुल जगह है जहाँ पे हर एक जगह कश्मीर का हर एक जगह एक हिस्टोरिकल, एक टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पे लोग आना चाहेंगे। सो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम इनिशिएट करें इन चीज़ों को, और
ऑटोमेटिकली हमें क्या कहते हैं इसको, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। साथ ही साथ में मुझे लगता है कि जो हमारी जो कुव्वत है, जो स्पोर्ट्समैनशिप, जो हमारे जो लड़के हैं, उनको भी वो प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहाँ पे वो खेल सकेंगे। चूँकि बात चली अभी टूरिज़्म की, आप बताएं कि कुछ महीनों से मैं एक्सप्लोर नारवा विद नारवा वाला के नाम से इस वक्त मैं एक कैंपेन चला रहा हूँ ऑलरेडी नारवा में। गोवास की बात की आपने, या नमलन वाटरफॉल की बात की, इधर लारिडोरा में एक जगह है शिनको के नाम से। इस हवाले से भी बताएं कि हमारे पास नारवा में इस वक्त टूरिज़्म के बगैर और ऐसा कोई एसेट ही नहीं है जो हम बेच सकते हैं। इस हवाले से बताएं कि इसको डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, इस पे इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। उस हवाले से भी बताएं कि कैसे हम उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं। सर, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, आज के टाइम पे भी मुझे लगता है कि शायद हमें लोगों से पूछना पड़ता है कि जनाब अगर हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे एसेट्स है, लाइक टूरिस्ट एसेट्स हमारे पास है टूरिज़्म के लिए लिहाज से, जहाँ पे हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं हमारे नारवा के नौजवानों के लिए। मुझे लगता है कि देयर आर मेनी वेज़। आज वो ऐसा ज़माना नहीं है जहाँ पे आपके दरवाजे बंद है गवर्नमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में, बाकी चीज़ें। आप जाइए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, आप टूरिज़्म सेक्रेटरी से मिलिए, आप डिप्टी कमिश्नर बारामूला से मिलिए, आप देयर आर मेनी पीपल, देयर आर मेनी प्लेसेस, आप इतने ऑफिसेज आज खुले हैं, बट देरी इस बात की कि आप वहाँ पे जाए, एक रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट वहाँ पे जाए, एक मेमोरेंडम पेश करे। मुझे लगता है कि इतने सारे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट चला रही है, वहाँ पे तो इतना सारे हम उसमें कंट्रीब्यूट हो सकता है, इतना गवर्नमेंट यहाँ पे काम कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है। मुझे लगता है कि हमारी एक पहल करनी है कि लोगों को वहाँ पे थोड़ा आगे आना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि यहाँ अब तो जैसे बैक टू विलेज एक कंसेप्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जहाँ पे यही से ऑफिशियल्स वहाँ पे जा रहे थे, तो अभी तो ऑफिशियल्स यहीं पे जा रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि दैट लोग, हम अवेयरनेस नहीं है कि दैट लोगों को अभी भी लग रहा है कि शायद कुछ नहीं होगा इन चीज़ों से। अब मैं समझता हूँ कि हर गाँव में एक सिविल सोसाइटी, एक विलेज लेवल एक सिविल सोसाइटी, एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, और उसमें गवर्नमेंट भी स्पॉन्सर कर रही है एक यूथ क्लब्स को स्टार्ट करने के लिए। उसमें स्पोर्ट्स में क्लब्स को भी फाइनेंस कर रही है, स्पॉन्सरशिप हो रही है, स्टार्टअप के लिए उनको फाइनेंस भी कर रहा है। तो मुझे लगता है कि एवरीथिंग इज़ वहाँ पे गवर्नमेंट को, बस आपको क्या करना है, आपको सही ट्रैक पकड़ना है, आपको गूगल इस्तेमाल करना है, आपको देखना है कि कौन कौन सी स्कीम्स हैं। यहाँ पे इतनी सारी ऑफिसेज आपके बारामूला में हैं, आपको वहाँ पे जाना है और वहाँ पे पता करना कि कौन कौन सी ऑफिस में कौन कौन सी स्कीम्स है, किस तरह की वहाँ पे हमें सहायता मिल सकती है। मुझे लगता है वही दे रही है कि आपको एक सही ऑफिस को कंसल्ट करना है। एंड मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी ऑफिस आज निगलेक्ट करेगा या आपको कोई आपको एक्सेस नहीं देगा। आज आप डीसी साहब से लेकर आप एलजी साहब तक एक्सेस है आपको, आप एलजी साहब से लेकर आपको प्राइम मिनिस्टर साहब तक एक्सेस है, प्राइम मिनिस्टर साहब से आपको तो फर्स्ट जो हमारे कहते हैं कि दैट फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट साहब तक आपको एक्सेस है। आपको बस एक मेल करनी है, आपको मेल विद इन 24 आवर्स आपको मिल जाता है आपका रिस्पॉन्स। सो मुझे नहीं लगता कि आज हमें थोड़ा बहुत इनिशिएट करना है, हमें आगे आना है। सो जितने भी ये चीज़ें हैं, और मैं तो पहले अब आपने जो इनिशिएटिव किया, आई अप्रिशिएट यू फॉर दैट एंड ऑन बिहाफ ऑफ आवर सोसाइटी दिस एसोसिएशन, बल्कि हमें भी आगे आना चाहिए उन चीज़ों के लिए। कलेक्टिव एफर्ट्स से हमारी सिविल सोसाइटी, यहाँ की अवकाफ कमेटी, मस्जिद कमेटी, उसका भी ये हक बनता है कि दैट उसमें भी इनिशिएट करे, उसमें भी कुछ कंट्रीब्यूट करे, एंड हमें करना भी चाहिए इन चीज़ों में। नारवा के हवाले से बात हो रही है और हमें यूथ को आगे लाना है। इस हवाले से बताएं कि हमारा यूथ जो है इस वक्त बिखर चुका है, डिफरेंट प्लेसेस पे जा के वो खेलते हैं। नारवा के हवाले से इस वक्त कोई कलेक्टिवली कोई अप्रोच नहीं हो रहा है क्रिकेट के हवाले से। आप बताएं कि इनको कैसे हम एक ही जगह पे टैप कर सकते हैं। सर, व्हेन इट कम्स टू, जब हम बात करते हैं नारवा की टैलेंट की बात करें, हमारे यंगस्टर्स इतने सारे अभी नेशनल्स खेल रहे हैं, IPLs में सेलेक्ट भी हुए हैं एज ए नेट बॉलर, एंड कुछ और भी प्लेटफॉर्म्स में खेल रहे हैं। हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि दैट इफ़ हमारे नारवा से कोई लड़का किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके खेल रहा है या नेशनल्स खेल रहा है या IPL में जा रहा है, हमारे लिए तो मुझे लगता है कि हम सब के लिए फ़ख्र की बात है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाती है कि जब एक लड़का डिस्ट्रैक्ट होता है, चाहे अगर वो शीरी में रहता है या कालेबन में रहता है, हमारे नारवा के किसी विलेज में रहता है, बट अनफॉर्चुनेटली उसको ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है जहाँ पे वो अपने आप को, अपने गाँव को रिप्रेजेंट करे। और अगर वो किसी और क्लब में दूसरे क्लब में जहाँ पे जा रहा है, किसी और जगह पे, मैं अपने गाँव की बात करूँ तो वहाँ पर 2 प्लेयर्स ऐसे अभी वो अनंतनाग खेलने जाते हैं, वो दूसरे क्लब्स के साथ खेल रहे हैं। कलेक्टिवली कोई अप्रोच क्यों नहीं हो रहा इस वक्त? मुझे लगता है कि हमारी जो क्रिकेट, जो नोइंग पर्सन्स यहाँ के नारवा के हैं, मुझे लगता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि दैट एट लीस्ट हमें कलेक्टिवली एक एफर्ट्स डालें,
एक क्रिकेट क्लब यहाँ पे एक तश्कील दे, जहाँ पे मुझे लगता है कि इट्स नॉट फॉर दोज पीपल जो नेशनल्स खेले उनको हम यहाँ पे रोक के, वो तो हमारी शान है, बट उन लोगों के लिए जो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में जाके उनको आउटकम ही नहीं कुछ मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये हमारे, इसीलिए हमने एक आई फॉरगेट टू टेल यू दिस थिंग दैट कि हमारे इस नारवाव क्रिकेट एसोसिएशन ने एक इनिशिएटिव लिया है कि दैट विलेज लेवल एक क्रिकेट टूर्नामेंट हम स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पे हर एक विलेज के प्लेयर्स अपने अपने विलेज के साथ खेलेंगे। वो दूसरे विलेज के साथ नहीं खेल पाएंगे, ना उनको एक्सेस मिल जाएगा दूसरे विलेज के लिए, वो खेलेंगे। पहले वो अपने विलेज के लिए खेलेंगे और अपने ही जो प्लेयर्स जो गाँव के लिए कोई नॉमिनल फीस रहेगी या फ्री ऑफ कॉस्ट? उसमें हम डिस्कस करें तो हमने इनिशियली पहले डिसाइड किया था वो उसमें फ्री, हमारे 2 टूर्नामेंट सभी आ रहे थे। एक कश्मीर लेवल का, जहाँ पे हम कश्मीर के जो रिनोड प्लेयर्स उनको यहाँ पे ला रहे थे। दूसरा ये था कि दैट यहाँ पे विलेज लेवल में एक जो प्लेयर्स वहाँ पे रिनोड क्रिकेटर है हमारे गाँव का, नारवा के किसी भी गाँव का जो लड़का है, वो अपने एक विलेज के जो छोटे छोटे लड़के उनको प्रमोट करे, उनका भी एक काइंड ऑफ जो कॉन्फिडेंस बन जाए कि हमारे साथ जो लड़का स्टार है वो हमारे साथ हम अपने गाँव के लिए खेल रहा है, उससे भी उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। इट विल एक काइंड ऑफ जो यूनिटी का जो कंसेप्ट है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। और दूसरा हमारा जो कश्मीर लेवल का भी, वो हम देख रहे हैं कि दैट दोनों में से हमें एक, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि दोनों में से हम फ्री टूर्नामेंट खिलाए, बिकॉज हमारे गेस्ट आ रहे हैं पूरे कश्मीर से। हम नहीं चाह रहे कि दैट उनको भी हम कोई फील है या बाकी चीज़, बिकॉज वो भी बहुत दूर से आ रहे हैं। और दूसरा हमारे पास ये भी इशू है कि दैट हमारे अपने विलेज में जो लड़के हम उन पर भी कुछ बोझ नहीं डालना चाहते कि दैट उन पर भी कोई बोझ डले और हम उनको 5,000 6,000 जो फीस होती है वो उनसे मांगे। तो मैं कोशिश अपने हिसाब से भी कर रहा हूँ कि दैट जो वो टूर्नामेंट हो, अभी मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ, बट कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों टूर्नामेंट्स हम फ्री करें। वंस इट विल बी डन इंशाल्लाह रहमान। कोशिश ये है कि दैट वो फ्री में हो जाए और वो सब आसानी से यहाँ पे आ जाए, कोई दुश्वारी ना, चाहे वो फाइनेंशियली, चाहे वो कुछ और चीज़ों का कोई सामना उनको ना करना पड़े। दैट द मेन मोटिव इज़ कि दैट वो यहाँ पे आए और अपने अपने विलेज को, अपने अपने एरियाज़ को, अपने अपने लोगों को रिप्रेजेंट करे। उस चीज़ से यूनिटी बढ़ जाए, पहले विलेज लेवल से लेके फिर वो नारवा लेवल तक। दैट्स आवर मेन मोटिव, इंशाल्लाह इट विल बी डन इंशाल्लाह। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम और जाते जाते कोई खास स्पेशल मैसेज देना चाहते हो इस वक्त हमें जो यंग यूथ देख रहा है? I just request everyone जो हमारे जो नौजवान हैं नारवा के, दैट दिस इज़ द टाइम, बी अ रोल मॉडल। पहले अपने घर में, फिर अपने विलेज में, फिर अपने एरिया में, फिर कश्मीर में और फिर पूरी दुनिया में। रोल मॉडल के साथ साथ बी एंड ट्राई टू कंट्रीब्यूट समथिंग, not only for yourself but for your family, for your society and for whole humanity। वो डिफरेंट चीज़ों में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। सो कंट्रीब्यूट समथिंग फॉर दिस सोसाइटी और कंट्रीब्यूट समथिंग फॉर दिस ह्यूमैनिटी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।